मेव के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं, उसको नहीं दिखाएंगे। और अब क्या है, इन्होंने ये देख लिया कि सोशल मीडिया को ये देश देखता है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने ही अपने लोगों को सोशल मीडिया में भी घुसा दिया है। और आरएसएस बीजेपी ने काफ़ी लोग ऐसे खड़े किए हैं जो सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, उनको पैसे का सपोर्ट मिलता है और वो लोग उनके हिसाब से झूठी खबरें चलाते हैं। जाट समाज को बिल्कुल फ्रंट पे आना चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए फ्रंट पे, जो मेव भाइयों के साथ खड़ा हो जानी चाहिए और न केवल उनके साथ उनको जान बचानी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। और उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, उनकी दुकानें मकान गिराए जा रहे हैं इस नाम पे कि यहाँ से पत्थर चले थे, मैं कह रहा हूँ जाट समाज को वहाँ पहुँचना चाहिए और गिरने नहीं देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूँ आपके साथ नलिनी। और जिस मुद्दे पे आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, वो मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि वो आपके, मेरे और इस देश के हर भारतवासी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मैं इस मुद्दे के ज़रिए आपको बताना चाह रही हूँ कि किस प्रकार से अराजकता को समाज में परोसा जाता है। और आज इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज सिंह मलिक जी मौजूद हैं। मैं बता दूं कि नूंह में अभी हाल फिलहाल में हिंसा हुई थी, लेकिन हिंसा के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पे एक दौर जारी है जिसमें कुछ तस्वीरें तेज़ी से वायरल हो रही हैं जो कि मंदिर परिसर में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं उनकी है। और लगातार इस तरीके की खबरों को चलाया जा रहा है कि नूंह हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ गैंग रेप किया गया। मगर क्या आप जानते हैं कि ये जितनी भी घटनाएं आपको दिखाई जा रही हैं ये झूठी हैं, इसकी कोई भी पुष्टि नहीं है। और ये बात खुद हरियाणा की एडीजीपी ममता सिंह ने कही है कि वो खुद इस पूरी हिंसा के दौरान वहां मौजूद थी और इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि इस प्रकार के गैंग रेप हुए हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने इस खबर को चलाया और बाद में डिलीट भी कर दिया, लेकिन जो एजेंडा था वो लोगों के बीच जा चुका है। जो हिंदू समाज है वो कहीं ना कहीं आहत है और लोग उस खबरों को सच मान बैठे हैं। लोगों को लग रहा है कि शायद इस तरीके की चीज़ें वहाँ हुई हैं हिंसा के दौरान, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी मुद्दे पर शुरुआत से ही मैं सर से बात करूंगी। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों के बीच एक एजेंडा पहुंच चुका है कि हिंदू महिलाओं के साथ जो है गैंग रेप हुआ है। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल था, जब वहां के लोग समझ गए, हिंसा नहीं भड़की। जाट वाला और मुस्लिम वाला जो एंगल था वो भी लोग समझ गए, उन्होंने हिंसा नहीं भड़कने दी। तो अब ये एंगल दिया जा रहा है कि महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ है, क्योंकि जाहिर है कि लोग भड़केंगे जब इस तरीके की खबरें उनके सामने परोसी जाएंगी और सारी खबर फेक थी। हाँ, बिल्कुल बकवास है ये और इस तरह के मीडिया के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। किन लोगों ने ये फैलाया है और हमारे सामने भी आई ये बात, कोई चैनल है A to Z भी जिसने इसको चलाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किस सबूत के आधार पर उन्होंने ये चलाया, बिना फैक्ट जाने इस खबर को क्यों चलाया, किसने चलवाया, ये देखने की बात है। और देश को भी और पूरे हरियाणा वासियों को समझने की ज़रूरत है ये फेक न्यूज़ चलवाने वाले कौन लोग हैं, किन लोगों को इस फेक न्यूज़ चलाने से फ़ायदा होने वाला है। और लोगों को हिसाब लेना चाहिए, पूछना चाहिए बीजेपी से और आरएसएस से, खुल के पूछना चाहिए तुम कौन लोग हो जो इस देश में लोगों का बंटवारा करवाना चाहते हो। अब ये बात खुल के सामने आ गई है और यही लोग हैं, कुछ हिंदू समाज कर के पंचायत भी करवा रहे हैं यही लोग। हाँ, हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं है, ना बीजेपी ना आरएसएस, ना हिंदुत्व के ठेकेदार है आरएसएस, ना बीजेपी, ना विश्व हिंदू परिषद, ना बजरंग दल, इनके भरोसे नहीं है। और खाली ये जो यात्राएं निकालने का काम है, पता चला कि 3 साल से ये यात्रा शुरू की, 3 साल पहले यात्रा शुरू की। ये नई नई यात्राएं ढकोसला शुरू करने की जरूरत क्या है देश में? ये यात्राएं शुरू की जाती हैं लोगों को बांटने के लिए और ये यात्राएं शुरू की जाती हैं उन थाली और फुर्सत में बेकार पड़े मंदिरों को दोबारा से चलवाने के लिए, उनका धंधा चलाने के लिए, और कोई महत्व नहीं है इनका। और अब तो मैं ये देख रहा हूँ टीवी पर, सारे मीडिया पे भी कि आ रहे हैं कि लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही है, घर तोड़े जा रहे हैं और बीच में कोई खोखा है छोटा मोटा किसी का जो हिंदू है, उसका वो खोखा भी नहीं हटाया जा रहा, बाकियों को तोड़ा जा रहा है। इस तरह टारगेट बनाने वालों सावधान हो जाओ, ये देश सब समझ रहा है, तुम्हारा हिसाब लेगा ये देश। तुम ये बदमाशी छोड़ दो, हिंदुत्व के नाम पर बदमाशी करना छोड़ दो। ये हिंदुत्व के नाम पर जो बदमाशी कर रही है बीजेपी आरएसएस, इनके बाप की बपोती नहीं है ये देश और ये हिंदू धर्म और ये सनातन धर्म, ये लोग खूब समझते हैं। जो प्यार से जीने की बात करता है, जो प्यार से जीना चाहता है, और सबसे मजबूत सनातनी और सबसे मजबूत हिंदुत्व, हिंदू के रक्षक तो अब जाट बन के आए हैं, जाट समाज, जिन्होंने खुल के कहा है हम ऐसी दरिंदगी की बेहुदी यात्राओं का और इस तरह के झूठे आरोपों का और इस तरह डिवीज़न करने की बातों का समर्थन नहीं करेंगे। और उन्होंने अगुवानी की है पूरे समाज के लिए। वो खाली हिंदू नहीं, वो जाटों ने नहीं बोला, पूरा समाज उसी सुरताल में बोलना चाहता है। वो बात जाटों के नाम पे चल रही है मगर पूरा समाज ऐसा बोल रहा है, पूरा हिंदू समाज ऐसे बोल रहा है। और हिंदू समाज इस बात का बदला लेगा इन लोगों से जो हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करें और हिंदू और मुसलमान को बांट के अपनी राजनीति और राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये सारा का सारा पंगा ये देश के मुसलमान, ये बहुत देशभगत मुसलमान थे,
मेव तो बहुत देशभक्त मुसलमान है जो इस देश में रुके और इस देश के लिए लड़े, और बहुत अच्छी कौम है। इनको बदनाम करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं वो खुद बदमाश और गुंडे और मवाली लोग हैं। सर, आपने क्योंकि जाटों का भी जिक्र कर दिया और आप भी इसी कम्युनिटी से आते हैं, आप भी जाट हैं, हरियाणा से ही आते हैं, उसी जन्मभूमि से, तो काफ़ी बेहतर समझते हैं चीज़ों को। लगातार इससे पहले कभी भी हरियाणा में हिंदू मुस्लिम वाले कॉम्युनल दंगे नहीं देखे गए, मगर अब जब दंगे हुए तो जाटों से भी जो है हिंदू लोगों ने और वहाँ के जो कुछ संगठन थे उन्होंने जो है कहा कि आप लोग भी हमारे समर्थन में उतरिए, आपकी धरती है और आपकी धरती पे दंगे हो रहे हैं। लेकिन जाटों ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि हम सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं। जाटों ने खुलकर कहा कि हम मुसलमान भाइयों को डरने की ज़रूरत नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ये सही कहा, और मैं कह रहा हूँ भाई जाटों को क्यों कहा, पूरा हिंदू समाज इसमें खिलाफ है इस बात के कि तुम चुन चुन के हिंदू मुसलमान करवा रहे हो, तुम यात्राओं की ढकोसलेबाजी करवा रहे हो, तुम जल अभिषेक के ढकोसले कर रहे हो। ये हिंदुत्व इन ढकोसलों पे और रूढ़िवादियों पे, रीति रिवाजों पे नहीं टिका हुआ है, ये विचारधारा पे टिका हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम के विचारधारा पे हमारी सनातन परंपरा है। हिंदुत्व जो भी है वो वसुधैव कुटुंबकम वाला है, सब हमारे हम सब के इस पे आधारित है। ये कोई मंदिर के भरोसे नहीं है, ये कोई शिव लिंग के भरोसे नहीं है, ये कोई जलाभिषेक के भरोसे नहीं है। ये जो यात्राएं निकालने वाले दो लोग हैं इसमें, मंडी और फंडी। मंडी और फंडियों से देश को बचना होगा। कौन फंडी? जो अंधविश्वास बढ़ाना चाहते हैं वो फंडी लोगों से बचना होगा। जो बिना कमाए खाना चाहते हैं, जो किसी भी उत्पादन में हिस्सेदारी नहीं करते देश में और फ्री फोकट में खाना चाहते हैं, वो लोग फंडी लोग हैं, कोई भी हो वो। और मंडी जो व्यापार बढ़ाने के लिए इन यात्राओं के जा रहे हैं, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, इन मंडी और फंडियों से बचने का बहुत ज़रूरत है देश को। और चौधरी छोटू राम भी जो जाट समाज से ही आते थे, वो क्लियर कट कहा था इस देश को बचने की जरूरत है सिर्फ दो ही बीमारियों से, मंडी और फंडी से। इसलिए मंड और फंड के षड्यंत्र से बचना होगा देश को। पहले भी ये रेप के केसेस पहले भी अंजना ओम कश्यप जैसी पत्रकारों ने, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, और दूसरे मेन मीडिया ने दिखाया था कि मुरथल में किसान आंदोलन के समय ये अकबर रेप हो गया, वहाँ लड़कियों से रेप हुआ है, या जाट आरक्षण के वक्त इस तरह की एक भ्रामक खबर फैलाई गई थी और बदनाम किया था पूरी कम्युनिटी को। जाट कम्युनिटी वो है जो हर अन्याय के साथ सबसे आगे खड़ी होती है और दबे कुचलों का सहारा बनती है, उनका साथ देती है। ये हमारी रग रग में है। ये मैं तो चाहता हूँ जाट समाज को बिल्कुल फ्रंट पे आना चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए फ्रंट पे, जो मेव भाइयों के साथ खड़ा हो जानी चाहिए, और न केवल उनके साथ उनको जान बचानी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। और उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, उनकी दुकानें, मकान गिराए जा रहे हैं इस नाम पे कि यहाँ से पत्थर चले थे, मैं कह रहा हूँ जाट समाज को वहाँ पहुँचना चाहिए और गिरने नहीं देना चाहिए, विरोध करना चाहिए यहाँ। क्योंकि एक भी इस तरह का अन्याय करके किसको खुश करना चाहते हैं जी? अरे बिना उसके तुम कैसे मकान गिरा सकते हो? बिजली का कनेक्शन वहाँ है, पानी का कनेक्शन वहाँ है, ये सारे कनेक्शन किसने दिए? सरकारी मशीनरी तो दिए। और आज तुम बिना नोटिस के, बहुत शॉर्ट नोटिस पे तुम लोगों की बिल्डिंगें गिरा रहे हो, घर निस्तानबूद कर रहे हो। गुंडे, मवाली, आतंकवादी हो गई है सरकार। राज्य सबसे बड़ा आतंकवादी है इस देश में आज के दिन, सरकार सबसे बड़ी आतंकवादी है आज के दिन इस देश में। इससे बचना होगा पूरे देश को इसको घेरना होगा, इस तरह के आतंकवादियों को जो सरकार में बैठे हुए हैं। देश को इनसे बचाना होगा। सर, इसी पे मैं एक सवाल लेना चाहूँगी। संविधान में, क्योंकि आपने जिक्र किया पुरानी घटनाओं का, संविधान में चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, और जब मीडिया ही लोगों के बीच इस तरीके की खबरें परोसता है जिससे लोग कहीं ना कहीं दंगे भड़क सकते हैं, हिंसा भड़क सकती है और लोगों में अराजकता फैल सकती है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? साथ ही ऐसी मीडिया को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मीडिया तो ये है बदमाश। जब मेन स्ट्रीम मीडिया को जब लोग नहीं देख पा रहे आजकल, इन पर विश्वास नहीं, जीरो विश्वास है कि झूठे हैं, जो ये सोचते हैं, जो ये बोलते हैं, हम उनके खिलाफ, उल्टा देश सोचता है कि ये जिस बात में इनका इंटरेस्ट है, समझो ये शरारत है इनकी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो नहीं दिखाएंगे। और जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, मेव के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे, उसको नहीं दिखाएंगे। और अब क्या है, इन्होंने ये देख लिया कि सोशल मीडिया को ये देश देखता है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने ही अपने लोगों को सोशल मीडिया में भी घुसा दिया है। और आरएसएस, बीजेपी ने काफ़ी लोग ऐसे खड़े किए हैं जो सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, उनको पैसे का सपोर्ट मिलता है और वो लोग उनके हिसाब से झूठी खबरें चलाते हैं। खबरों का इम्पैक्ट सर लोगों के दिमाग पे डायरेक्ट होता है। कोई भी खबर देखता है तो उसको लगता है अरे ये खबर सच्ची है, और ऐसे में इस तरीके की खबरों का फैलना कि महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है, ये समाज में किस तरीके से मैसेज जा रहा है? अरे रेप तो मणिपुर की महिलाओं के साथ हो रहा है पूरा देश, जिसमें कोर्ट ने भी जांच कर ली है, पता चला, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी यस किया, हाँ ऐसा हो रहा है, लगातार हो रहा है। डूब के मरना चाहिए उनको घेरना चाहिए देश को। ऐसे मुख्यमंत्रियों को, ऐसे प्रधानमंत्रियों को, ऐसे गृह मंत्रियों को घेरने का वक्त आ गया देश को। जैसे बाहर के मुल्कों में कई बार जार को घेरा था
रूस के जार को घेरा था, जिसने बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप देश में की। और जब किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहे थे, उन लोगों के पास पावर थी, हथियार थे, सरकारी मशीनरी थी और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ थी। ये सरकार इंटेलिजेंस एजेंसी का भी दुरुपयोग कर रही है। ये लोगों में हिंसा भड़काने के लिए, लोगों में भेदभाव पैदा करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए इस देश का पैसा, इस देश की जनता का पैसा, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जिस पैसे से चलती हैं, उस पैसे का ऑडिट नहीं होता, उन लोगों से भी ये काम इस देश को बंटवाने में कर रही हैं। इनसे बचना होगा, इनसे हिसाब मांगना होगा। पार्लियामेंट के लोगों को भी, एमपीओं को भी ये बोलना होगा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के एक एक प्रोजेक्ट और पैसे का हिसाब पार्लियामेंट को दिया जाए, जो अभी तक देश में नहीं दिया जा रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरी भी आपसे यही गुजारिश है, आमतौर पर हम आपसे इस प्रकार की गुजारिश नहीं करते, लेकिन आज कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर उस इंसान तक ये मैसेज पहुंचे कि किस तरीके से इस प्रकार की खबरों को परोसा जाता है। और जब तक किसी भी खबर की पुष्टि ना हो, उसको आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि आपका एक गलत शेयर कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में अराजकता और हिंसा को पैदा कर सकता है। तो इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए द जनता लाइव के साथ।